तो आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इस परीक्षा को देने से पहले, परीक्षा हॉल में जाने से पहले इन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर ही लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन से लिया गया है जो आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया? तो महात्मा गांधी ने चलाया था। इसके बाद असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने ही चलाया था। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन अधिनायक के जो है ये राष्ट्रगान है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन ये भारत का राष्ट्रगान है, तो राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। ये वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे सुभाष विवेकानंद लिखा है लड़का, लेकिन हकीकत में क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। इसको सही कर लीजिएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। ये उस लड़का के कॉपी से हम आपको बता रहे हैं जो लड़का NTESC यानी कि मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा पास कर लिया गया है। इससे पहले जो है अगले साल जो है उसको हम पढ़ाए थे, तो एक बढ़िया रैंक से वो लड़का पास कर गया है। हमने सोचा कि कम समय में हमको वीडियो बनाना है, तो उसी के कॉपी में जो भी ऑब्जेक्टिव हम बना करके समझा करके बताए थे उसी की कॉपी की मदद से आपको भी बता दिया जाए, ताकि आप भी कम समय में एक बेहतरीन तरीक़ा से इस प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर पाए। तो देखिए पारसी धर्म का संस्थापक कौन है? तो जरास्थ है। विधवा गृह का स्थापना किसने किया था? तो रामाबाई ने किया था। विधवा गृह का स्थापना किसने किया था? हम जिस प्रकार से बोल रहे हैं उस प्रकार से आप लोग याद कीजिए। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र ने। आर्य यानी कि आर्य महिला समाज का गठन किसने किया था? तो राणा डे ने। विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करने वाला श्रेय किसे दिया जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। विधवा पुनर्विवाह का मान्यता इन्होंने कहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा को पुनर्विवाह करना चाहिए। जिसका पति मर जाता है, तो जब उसका पति मर जाता है तो उसको भर जिंदगी नरक के समान जीना पड़ता है, तो इसके लिए कहा कि विधवा भी शादी कर सकता है। इसको मान्यता दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आर्य महिला समाज का गठन किसने किया था? तो राणा डे ने। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र ने। इसको बढ़िया तरीके से याद करना है। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विधवा गृह का स्थापना किसने किया था? तो रामाबाई ने। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद करते जाइए, ताकि आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में यदि हिस्ट्री से यानी कि इतिहास से जो क्वेश्चंस पूछा जाए आप लोग उसको एक बेहतर तरीक़ा से बना पाए। इसके बाद देखिए भारत को किला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 ईस्वी में। दहेज को अवैध कब घोषित किया गया? 1861 ईस्वी में। इसके बाद देखिए ये नहीं पूछेगा गूगल की CEO कौन है। बिहार में आरक्षण का व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था। स्पेशल मैरिज बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो 1871 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने पारित किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 ईस्वी में। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाने योग्य पदार्थ से संबंधित है। इसके बाद देखिए ये खाद्यान्न में उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम क्या होता है? वेमस चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। समझ गए ना? इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा कब दी गई? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। दी मदरलैंड नामक अखबार किसने लिखा? तो मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार लिखा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह 1928 ईस्वी में। इसके बाद देखिए वैकुंठ शुक्ल का मृत्यु कब हुआ था? तो 14 मई 1934 ईस्वी में। अगस्त क्रांति कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे कि अगस्त क्रांति कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ? तो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसके बाद देखिए आप लोग सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। राज्यसभा का सदस्य भीमराव अम्बेडकर
कब चुना गया? तो 1952 ईस्वी में जो है राज्यसभा का सदस्य चुना गया। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानूनी मंत्री कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही था। प्रथम कानूनी मंत्री कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूना समझौता कब लागू हुआ? तो पूना समझौता लागू हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी में। महादलित सत्याग्रह कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो 1950 ईस्वी में। महात्मा ज्योतिराव फुले ने किस समाज की स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था महात्मा ज्योतिराव फुले ने। महात्मा ज्योतिराव फुले ने गुलामी की पुस्तक कब लिखा? तो 1873 ईस्वी में। ये गुलामी की पुस्तक महात्मा ज्योतिराव फुले की पुस्तक है जो कि लिखा था 1873 ईस्वी में। महात्मा ज्योतिराव फुले ने कौन पत्रिका निकाली? दीनबंधु नामक जो है मराठी पत्रिका निकाली महात्मा ज्योतिराव फुले ने। इसके बाद देखिए अमेरिकी निगरों को किसे कहा जाता है? तो काली गुलामी को जो है अमेरिकी निगरो कहा जाता है। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब निकाला? तो 1933 ईस्वी में। पूछेगा आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में कि हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी था। इसके बाद देखिए नारायण गुरु किसको कहा जाता है? तो धर्म गुरु को कहा जाता है, नारायण गुरु। इसके बाद देखिए पेरियार का पूरा नाम क्या है? ई.वी. रामास्वामी नारायण। पेरियार का पूरा नाम क्या है? ई.वी. रामास्वामी नारायण। सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिए। नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ थी। वास्को डी गामा भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि। और प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था 1951 ईस्वी में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उद्योग में सुधार। समझ गए? तो इन सारे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोगों को एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर लीजिएगा ताकि आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बेहतर तरीक़ा से आ पाए। और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंदर में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद कराने का प्रयास किया गया है आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर ही लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।